काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में दी गई। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। उन्होंने कहा कि आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। झूठी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। ज़राई आमदनी 250 मिलियन रुपए तक 300 मिलियन रुपए तक 3% टैक्स लगेगा, जबकि 300 मिलियन रुपए से 350 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। ज़राई आमदनी 350 मिलियन रुपए तक 400 मिलियन रुपए तक 6% टैक्स लगेगा। 400 मिलियन रुपए से 500 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 8% टैक्स लगेगा। ज़राई आमदनी 500 मिलियन रुपए से ज़ायद पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। सिंध काबीना का कहना था कि IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी और गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी हो जाएंगी। मुराद अली शाह का कहना था कि मुल्क के मफाद में सिंध काबीना ने ज़राई टैक्स की मंजूरी दी है। वफाकी हुकूमत से दोबारा बात करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।